जब समाज ने एक औरत की पहचान तलाकशुदा डिवोर्से का लेबल लगाकर खत्म कर दी, तब उसने शून्य से शिखर तक का वो सफर तय किया जिसे देख पूरी इंसानियत दंग रह गई। जानिए कैसे एक औरत की ना ने उसे इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिख दिया। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा, जिसे आप SI वर्मा के नाम से भी जानते हैं। आज वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है जो मानते हैं कि शादी टूटने के बाद एक औरत का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हमारे समाज में आज भी तलाक को एक अभिशाप माना जाता है। अगर किसी बेटी की डोली वापस मायके आ जाए तो लोग उसे जीता जागता बोझ समझने लगते हैं। लेकिन आज की कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की अंजलि की। ये कहानी आपको बताएगी कि जब एक औरत अपनी बेबसी को अपनी ताकत बना लेती है तो वह न केवल अपना भाग्य बदलती है बल्कि दुनिया का इतिहास बदल देती है। अंजलि एक अत्यंत मेधावी और सपनों से भरी लड़ीडीडीएच की थी। उसने शहर के बड़डे कॉलेज से गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन समाज और परिवार के दबाव में उसकी शादी एक बड़डे जमींदार परिवार के बेटे नितिन से कर दी गई। नितिन अमीर तो था, लेकिन उसकी सोच बहुत संकुचित थी। उसे पढ़ी लिखी पत्नी तो चाहिए थी, लेकिन सिर्फ घर की सजावट के लिए। शादी के 2 साल बीतते बीतते अंजलि का दम घुटने लगा। नितिन और उसके घर वाले बात बात पर अंजलि का अपमान करते थे। उसे नौकरी करने की अनुमति नहीं थी और छोटी छोटी जरूरतों के लिए उसे हाथ फैलाना पड़ देखता था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया और नितिन ने उस पर हाथ उठाया तो अंजलि ने वो फैसला लिया जिसने पूरे गांव में हड्डिचकंप मचा दिया। उसने तलाक मांगा। पूरा समाज, यहां तक कि उसके अपने माता पिता भी उसके खिलाफ खड़े हो गए। उसके पिता ने कहा, अंजलि, बेटी की डोली एक ही बार घर से निकलती है और अर्थी ससुराल से। अगर तूने यह तलाक लिया तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। समाज हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। नितिन ने अहंकार में अट्टहास करते हुए कहा, मुझसे अलग होकर तू एक दिन भी नहीं काट पाएगी। एक तलाकशुदा औरत की क्या औकात होती है, यह तुझे सड्डी डैचक पर भीख मांगते समय समझ आएगा। जा, अपनी आजादी लेकर देख ले। अंजलि ने अपनी फटी आंखों से सबको देखा, अपनी सूखी आंखों से आंसू पोंछे और सिर्फ एक बैग लेकर उस घर से निकल गई। पीछे से ताने गूंज रहे थे, खत्म हो गई इसकी जिंदगी, अब तो यह किसी काम की नहीं रही। दोस्तों, क्या एक कागज का टुकड़ा किसी इंसान का भविष्य तय कर सकता है? जब पूरा समाज एक अकेली औरत को गिराने की साजिश करता है, तब उस औरत के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं। या तो वह टूट जाए या फिर वह इतनी मजबूत हो जाए कि पूरी दुनिया उसके कदमों में झुक जाए। अंजलि ने दूसरा रास्ता चुना। अगर आप भी अंजलि की इस पीड़ा और उसके साहस को महसूस कर रहे हैं, तो अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें उन लाखों औरतों की आवाज बनने की हिम्मत देता है जिन्हें आज भी कमजोर समझा जाता है। जुड़िए हमारे इस परिवार से, अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और चलिए सुनते हैं कि अंजलि ने इतिहास कैसे रचा। अंजलि शहर आ गई। उसके पास न रहने का ठिकाना था, न पैसे। उसने दिन में एक कॉल सेंटर में काम किया और रात को सडी डेचक किनारे लाइट की रोशनी में सिविल सेवा UPSC की तैयारी शुरू की। उसने अपमान के हर घूंट को अपनी मेहनत की स्याही बना लिया। लोग उसे चरित्रहीन और भागी हुई औरत कहते थे, लेकिन उसने अपने कान बंद कर लिए थे। 3 साल की तपस्या के बाद जब UPSSC का रिजल्ट आया तो पूरे देश में अंजलि शर्मा का नाम टॉप पर था। वह अपने ही जिले की जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त की गई थी। जिस दिन वह लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर अपने गांव की सीमा में दाखिल हुई, पूरा गांव उसे देखने उमद था। वही लोग जो उसे ताने देते थे आज फूलों की माला लेकर खड़े थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली इतिहास तो तब रचा गया जब उसे एक सरकारी योजना के तहत अपने पूर्व पति नितिन की जमींदारी की जांच करनी पड़ी। नितिन ने अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। जब अंजलि की टीम वहां पहुंची तो नितिन का अहंकार फिर से जागा। वह अपने गुंडों के साथ वहां आया और बोला, कलेक्टर साहिबा, भूल गई क्या कि तुम मेरी पत्नी थी? ये जमीन नहीं हटेगी।
अंजलि ने अपनी आंखों में वही दृढ़ता रखी और बहुत ही शांत स्वर में कहा, मिस्टर नितिन, आप जिस पत्नी की बात कर रहे हैं वह मर चुकी है। आपके सामने इस वक्त कानून खड़ा है और कानून के लिए न कोई रिश्ता है न कोई अतीत। अंजलि ने 5 मिनट के भीतर उस अवैध निर्माण को ढाने का आदेश दे दिया। नितिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गिद्ध गिद्धाने लगा, अंजलि, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, चलो फिर से घर बसा लेते हैं। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, घर एक बार जल जाए तो उसकी राख से महल नहीं बनते। जिस औरत को आपने खत्म कहा था उसने अपना नया संसार खुद बनाया है। आज आप मेरे सामने एक अपराधी के रूप में खड़े डटे हैं और यही आपकी सजा है। अंजलि की इस जीत ने पूरे प्रदेश की लड़कियों को एक नई उम्मीद दी। उसने गांव-गांव जाकर शक्ति केंद्र खोले ताकि कोई भी औरत घरेलू हिंसा के कारण अपनी जान न दे। उसने इतिहास तो रचा ही, लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने वाकई इंसानियत की आंखें खोल दी। क्या आपको लगता है कि अंजलि को नितिन को माफ कर देना चाहिए था या जो उसने किया वो सही था? अगर आप अंजलि के इस फैसले के साथ हैं तो वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंतिम मौद्दे क्या था। कुछ महीनों बाद नितिन के परिवार पर भयंकर संकट आया। नितिन को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया और उसके अपने भाइयों ने उसे बेसहारा छोड़ डैच दिया। वह सड्याचकों पर बदहाल स्थिति में पड़ रहा था। जब अंजलि को यह पता चला तो सबने सोचा कि वह बदला लेगी, लेकिन अंजलि ने जो किया उसने इंसानियत की नई परिभाषा लिख दी। उसने खुद अस्पताल जाकर नितिन का सबसे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया। उसने एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह उसकी मदद की। जब नितिन ठीक हुआ और उसने अंजलि से पूछा कि तुमने मेरी मदद क्यों की, अंजलि ने कहा, आपने मुझे सिखाया था कि नफरत कैसे की जाती है, लेकिन मेरे संस्कारों ने मुझे सिखाया कि इंसानियत कैसे निभाई जाती है। आप मेरी नफरत के भी लायक नहीं हैं, मैं बस अपना धर्म निभा रही थी। नितिन शर्म के मारे रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि जिस औरत को उसने टूटा हुआ खिलौना समझा था वह तो साक्षात गंगा जैसी पवित्र और विशाल हृदय वाली थी। अंजलि ने साबित कर दिया कि तलाक एक अंत नहीं बल्कि एक नई और गौरवशाली शुरुआत हो सकती है। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद को क्या समझते हैं। अगर कोई रिश्ता आपको तो डीडीएच रहा है तो उससे बाहर निकलना कायरता नहीं, बहादुरी है। अपनी योग्यता को पहचानिए और खुद का इतिहास लिखिए। आज की यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो इसे हर उस लड्डी डीडीएच की और माता पिता के साथ शेयर करें जो समाज के डर से अपनी बेटियों को नरक में जलने देते हैं। और हाँ, वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में नारी शक्ति जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि समाज में तलाकशुदा महिलाओं के प्रति नजरिया बदल रहा है?